हेलो सर, मेरा नाम श्रेया है और हम बिहार से आते हैं। तो ऐसा होता है ना कि कुछ आईपीओस को लेके मार्केट में बहुत हो हल्ला हो जाता है। जैसे ओयो, जोमेटो, कुछ ऐसे ब्रांड्स जो हमें तुरंत विजिबल होते हैं या तुरंत समझ में आ जाते हैं। तो ऐसे मैं ट्रेडिंग नहीं करती, मुझे ट्रेडिंग का कुछ नहीं पता, लेकिन इन आईपीओस के बारे में मुझे पता रहता है कि अच्छा अभी नाइका आया है, अभी इसके स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। तो उस चक्कर में मैंने हो हल्ले के चक्कर में एलआईसी के स्टॉक्स ले लिए और मैं अभी लॉस में हूँ। तो मुझे ये जानना है कि इस हो हल्ले के मार्केट में अपन सही स्टॉक या सही आईपीओ का चुनाव कैसे करें। देखिए, मैं जितने भी न्यू कमर्स हैं या जिनको मार्केट का तजुर्बा बहुत कम है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा या उनसे ये आग्रह करूँगा कि वो आईपीओ मार्केट से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आईपीओ मार्केट जो है वो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मार्केट है जिसमें कि आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ते हैं, पूरी बैलेंस शीट पढ़नी पड़ती है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस पढ़ना पड़ता है और कंपनी आगे अपनी कमेंट्री कैसे दे रही है वो पढ़नी पड़ती है। सेकेंडली, हम लोग जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो हम देखते हैं कि जैसे किसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है तो उसका टीवी में ऐड आना शुरू हो जाता है या सोशल मीडिया साइट्स पे उसका कोई ऐड पॉपअप होना शुरू हो जाता है, तो वो तो सारे पेड अफेयर हैं। आज आपको भी अगर कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना है तो आप उसके लिए मार्केटिंग करेंगे, ऐसे वो कंपनियां भी करती हैं। लेकिन आईपीओ इन्वेस्टिंग में एक है, क्योंकि हमें तो उसका पीछे यही नहीं पता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। आईपीओ तो एक नया प्रोडक्ट है ना, उसने आज से पहले वो मार्केट में नहीं आया। दैट मीन्स उसकी जो इक्विटी थी वो लिमिटेड लोगों के पास थी। नाउ ही इज गोइंग पब्लिक। तो जब वो पब्लिक जा रहा है तो हमें उसकी बहुत इन डेप्थ स्टडी करनी चाहिए, जिसमें कि आरओसी क्या है, पी क्या है, उसका मार्केट कैपिटल कितना है, वो किस सेगमेंट में फॉल करेगा, फिर उसके कस्टमर्स क्या हैं, ऑर्डर बुक क्या हैं। जनरली ये चीज़ें आईपीओ की जब वो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है उसमें क्लियर नहीं हो पाती और हमारे पास कोई किसी भी वेबसाइट पे उसकी डिटेल नहीं होती। बस हाँ, ये पता लगता रहता है कि 100 रुपये का अगर वो आईपीओ आ रहा है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम उसका 200 चल रहा है। वो 200 चल रहा है या वो हमें दिखाया जा रहा है, अभी तो हमें ये भी नहीं मालूम ना, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे सोच ही नहीं सकते जिस लेवल पे कंपनीज ऑपरेट करती हैं। जैसे कि हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, पता लगा मार्केट फॉल हो गई 3-4%, लेकिन रिजल्ट से पहले वो बहुत अच्छा चल रहा था। और कई दफ़ा किसी कंपनी का रिजल्ट ख़राब आता है, उसकी सेल पिछले उससे कम है, एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है, कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन बाजार ऊपर। तो हमें नहीं पता है कि मार्केट उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करेगी। वो तो जब हो जाता है तो हम कहते हैं ये तो पहले ही जो था वो फिगर्ड इन था, या पहले से ही मतलब प्राइस में इंक्लूडेड था, या ये फैक्टर्ड इन था। वो तो ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन क्या हमें रिजल्ट आने से पहले पता होता है कि मार्केट उस पर कैसा रिएक्ट करेगी। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि 15%, 12%, 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ हो रही है, लेकिन रिजल्ट आते ही मार्केट 3% शेयर प्राइस गिर जाता है। तो मार्केट का जो रिएक्शन होता है वो बहुत सारी चीज़ों पे बेस होता है। तो आईपीओ जो होता है उसका हमारे पास कोई ना तो कमेंट्री होती है कि वो आगे कैसा परफॉर्म करेगा। आईपीओ तो कोई भी ला सकता है। आज मेरे पास मान लीजिए एक छोटी सी कंपनी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास एक विज़न है। वो विज़न रियल भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। जैसे पेटीएम 2100 पे हम सब ने लिया था, आज पेटीएम का हाल देख लीजिए। शार्क टैंक में जितने भी लोग आते हैं उनके अपने सबकी कंपनीज में लॉसेज हैं, लेकिन वो शार्क टैंक में बैठे हुए हैं। तो जो चीज़ दिखती है वो हमेशा होती नहीं है। एंड मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि इन्फोसिस में आईपीओ में लिया होता तो आज इतने करोड़ होते, ये स्टॉक लिया होता। पर इन्फोसिस के साथ इतनी सारी कंपनीज जो थी वो बंद भी हुई है, तो वो कोई बात नहीं करता है कि यार। और आईपीओ क्या, अभी जब बुल मार्केट होता है तब आपको काफ़ी आईपीओ दिखेंगे, तो बुल मार्केट में गधे घोड़े सब भागते हैं, बट एक्चुअल में जब रियल वैल्यू आती है तब बहुत कम कंपनी सर्वाइव कर पाती है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि एज अ बिगनर अगर आप कर रहे हो तो आईपीओ से बेटर है आप निफ्टी 50 के ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, बिकॉज उसमें एक एडवांटेज ये है कि निफ्टी 50 में जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी से वही रहेगी। तो जो कंपनी नहीं चल रही वो ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो से बाहर हो जाती है। अगर आप समझो आपने खुद 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया, जो कंपनी नहीं चल रही आप कभी बेचोगे नहीं कि ठीक है ये लॉस में इसको रुकूंगा, आप प्रॉफिट वाले बेच दोगे। पर निफ्टी में क्या होगा, जो कंपनी खराब है वो ऑलरेडी निकल जाएगी, नया एंट्रेंट आएगा, तो नेट निफ्टी में अच्छी कंपनी ही बचेगी, इसलिए वो लॉन्ग रन में ऊपर ही जाएगा। तो आई वुड से कि आईपीओ
अगर कुछ सिलेक्टिव आईपीओस को छोड़ के रादर फोकस ऑन निफ्टी इन्वेस्टिंग, उसमें कॉस्ट इफेक्टिव भी है एंड आपको लाइक बेसिकली किसी बड़े फंड मैनेजर को कुछ ज़्यादा रिटर्न्स भी नहीं देने, ना कुछ कमीशन देनी, बट इन द लॉन्ग रन आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे पेस पे बढ़ सकता है। आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट्स बाय बोथ। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एज अ न्यू कमर, एक बंदे की या एक लेडी की एज अ न्यू ट्रेडर ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट इज लो, ठीक है, एंड नाउ यू आर एंटरिंग इनटू अ स्टॉक जिसकी अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल मार्केट को ही नहीं है। वाई? बिकॉज अभी वो मार्केट में स्टॉक लिस्ट नहीं हुआ है, होने वाला है, एंड जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट एक प्राइस आ चुकी है उसकी, ठीक है। यहाँ पे जो आईपीओ प्राइस है वो है जो कंपनी मांग रही है, जो कंपनी को लगता है होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उस प्राइस पे पहले तो लगा रहे हो। सेकेंडली, व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग इन एन आईपीओ, माय थॉट प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी इज दैट क्या आप उस कंपनी को आगे बढ़ता देखते हो अगले 5 साल में, 10 years डाउन द लाइन, दैट इज व्हेन यू शुड इन्वेस्ट। एज ए न्यू कमर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए इन आईपीओज। एंड थर्डली, जो पुरानी कंपनीज होती थी ना, फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस है, HDFC है, 10-10 रुपए के शेयर होते थे, या कोई शायद 1 रुपए का उस टाइम भी शेयर हो, एंड ये आज 2000-3000 पे ट्रेड कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड्स या फिर जो भी इन्होंने बोनसेस दिए हैं। तो उस टाइम पे कंपनीज जो होती थी ना, दे यूज्ड टू लीव वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। आज की डेट में पेटीएम 2100 पे शेयर लेके आ रहा है, तो क्या शेयर होल्डर कमाएगा उसमें? सारी वैल्यू वो निचोड़ चुका है। और उन्होंने स्टेटमेंट मारा था कि वी आर प्राइसिंग एट 2100 बिकॉज हम लोग को इन्वेस्टर्स के लिए कुछ वैल्यू छोड़नी थी। और दूसरा, अगर आप देखिए इसकी एक, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, पेटीएम का ही अगर हम उदाहरण लें तो आज की तारीख में अगर पूरे हिंदुस्तान में 130 करोड़ की जनता है और 80 करोड़ लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो 80 में से मैं समझता हूँ 50 करोड़ लोगों के हाथ में पेटीएम है। तो एक प्रोडक्ट जो, जैसे इन्होंने कहा कि आगे 10 साल आप क्या देखते, तो मैं तो पेटीएम को हर एक फ़ोन में नहीं देखता, हर घर में, हर सबके पास देखता हूँ, लेकिन फिर भी वो इतनी वैल्यू नहीं जनरेट कर पाया अपने इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने आप को बहुत प्रीमियम पे प्लेस किया। तो आईपीओ में अच्छा, और उसने जो प्राइवेट प्लेसमेंट करी थी, जब मतलब एक अनलिस्टेड शेयर भी सेल होते हैं आईपीओ से पहले, जैसे मेरी कंपनी है, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे को लगता है कि मुझे फंड रेजिंग, जैसे शार्क टैंक है, तो शार्क टैंक एक तरह से अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर सेल होते हैं, तो शार्क टैंक इज द राइट एग्जाम्पल फॉर दैट। तो अब किसी ने, जैसे एक इन्वेस्टर ने 30 करोड़ की वैल्यूएशन पे कोई वो ले लिया, तो जो पेटीएम ने अनलिस्टेड शेयर जब उसके मार्केट में बिक रहे थे, तो वो 4-4 हज़ार के बिक रहे थे, लोगों के पास वो भी हैं। तो अब आप देखिए 4,000 वाला का बेचारे का 400 रुपये आ गया, तो उसको क्या वैल्यू मिली। तो इसलिए नई कंपनी से दूर रहना समझदारी होती है आईपीओ में, दिस इज व्हाट माय कॉल इज। और आप कंपनी आ जाए, उसका ट्रेडिंग शुरू हो जाए, चार्ट बन जाए कम से कम साल 6 महीने का, तो आप लीजिए। क्यों हमें नई कंपनी में घुसना है? पुरानी भी तो अच्छी चल रही हैं, बहुत सारे थीमेटिक कंपनीज भी चल रही हैं। प्लीज अर्जुन आप बोलिए। बिल्कुल, इज एब्सोल्युटली राइट। तो मेरा थॉट यही रहता है कि यार, एक तो सोशल मीडिया ने ना बहुत डिस्टॉर्ट कर दिया है सबके माइंड्स को ही, बिकॉज वहाँ पे ऐसी रील्स और ऐसी इमेजेस आती हैं कि आपने इस आईपीओ में 20 साल पहले इतने लगाए होते, लाख रुपए लगाए होते, आज 100 करोड़ बन गए हैं। तो कोटक था, विप्रो का एग्जांपल भी ऐसा ही है। विप्रो का एग्जांपल लोग देते हैं कि 1000 रुपए लगाए होते 72 में, तो वो आज की तारीख में 700 करोड़ होते। तो मैंने एक दिन अपने पापा से ऐसे ही कह दिया कि भाई आपने क्यों नहीं लगाए, तो बोले कि बेटा उस वक्त 40 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी, 1000 रुपए तो होना ही बड़ी मुश्किल बात थी। बात यह है, आज की डेट में खड़े होकर कौन बोल सकता है कि अगले 5 साल में ये कंपनी 10x होगी? पिछले 20 साल का डेटा तो कोई भी उठा के बोल देगा, इसमें लगाए होते तो ये होता। बट गेम इज कि आज कौन बता सकता है। एंड इसीलिए आई वुड फील कि आईपीओ से दूर रहना बेटर है, बिकॉज उन्हीं सेम वैल्यूएशंस पे बहुत सारी और कंपनीज अवेलेबल हैं जो कि आपको बहुत बेहतर रिटर्न्स दे सकती हैं आगे। सेकेंडली, एक और चीज़ होती है, जब भी हम कोई चीज़ को पकड़ते हैं, मतलब कोई मुझे शेयर लेना है, तो हम सिर्फ उसका प्राइस नहीं देखते, उसके प्राइस के पीछे की एक चीज़ होती है पी। तो जिस कंपनी का पी कम होता है अपने पीयर से, और प्राइस चाहे मुझे आईटीसी लेना है और मुझे मेरिको लेना है, तो आप देखिए दोनों ही अपने सेक्टर में एफएमसीजी कंपनीज हैं, दोनों ही मार्केट लीडर्स हैं, लेकिन आप देखेंगे पी किसका कम है, तो वो चाहे शेयर प्राइस ज़्यादा हो और पी कम हो, तो वो प्राइस सस्ता है। आईटीसी जैसे 400-450 का है और उसका पी ज़्यादा है,
और कोई शेयर सेम कैटेगरी में फॉल करता है, उसका प्राइस 2600 है लेकिन पी कम है, तो वो 2600 वाला लेना 400 के मुकाबले सस्ता है।